कामयाबी या फिर सफलता कभी कभी अचानक से और एकाएक से मिल जाती है, लेकिन वास्तव में वो थोड़ा थोड़ा करते धीरे धीरे एक एक चरण पार करते हुए अपनी धीमी गति में उसके खोजने वाले के पास, उसके लिए प्रयास करने वाले के पास पहुंचती है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सफलता और कामयाबी ऐसी किसी को नहीं मिल जाती है, कभी कभी किसी को मिलती है, उसे हम भाग्य कहते हैं। और जो भाग्य मिली है, जो अपनों से हो सकती है, अपने पितरों से हो सकती है, अपने पूर्वजों से हो सकती है, या फिर अपने चाहने वाले किसी के पास से मिल सकती है, लेकिन उसे भी निभाना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत करना है, उसके लिए भी प्रयास करना है। प्रयास के बीज बोते जाएंगे, सफलता की फसल को काटेंगे। भलाई के बीज बोते जाएंगे, आशीर्वाद की कटनी को काटेंगे। आलसपन के बीज बोते जाएंगे, नुकसान को काटेंगे। बुराई के बीज या फिर दुष्टता के बीज बोते जाएंगे, मुश्किलों का, कठिनाइयों का, परेशानी का, सतावट से भरी कटनी को काटेंगे। हम जो कुछ भी बोते हैं उसकी फसल हम कल काटेंगे। यदि हम भलाई के बीज, अच्छाई के बीज बोते जाएंगे तो निश्चय भलाई की कटनी और अच्छाई की फसल को ही काटेंगे। हमारे दिन शमल के दूसरे गंध में चल रही हैं, जहाँ पर हमने देखा है शाऊल ने बुराई के बीज बोया था, दुष्टता के बीज बोया था, नफरत का बीज बोया था, द्वेष और जलन का बीज बोया था, और इसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी फसल को अपने हाथों से काटा है। उसने खुदकुशी की कटनी को काटा है। दाऊद को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए निकला था, लेकिन अंत में निस्सहाय स्थिति में पड़ जाता है और खुदकुशी कर लेता है। भला होता दाऊद को अपने पास रखता, भला होता उससे प्रेम करता। दाऊद ने जैसी प्रीति दिखाई है, शाऊल के प्रति जैसे गौरव दिखाया है, जैसा प्रेम को दिखाया है, उसका आदर करता, उसका सम्मान करता, उसका देखभाल करता, और दाऊद को अपने सेनापति नियुक्त करता, उसको युद्ध का भार दे देता, और राजा खुद अगर आराम से बैठा होता तो खुशियों की, आशीर्वादों की, बरकतों की कटनी को काटता। परंतु शाऊल ने ऐसा नहीं किया। दाऊद के पराक्रम के कारण, दाऊद की वीरता के कारण वो डर चुका था। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से, अपने साहस से और भी युद्ध करता जाए और भी जीतता जाए, लोग उसके साथ चलते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे और उसी का साथ देते रहे, तो परिणाम स्वरूप राज मेरे हाथ से छीन लेगा। इसलिए शाऊल उसके उपद्वेश को रखता है, ईर्ष्या को रखता है, जलन को रखता है, परंतु अंत में अपने आप को मार देता है। शाऊल ने बुराई को दिखाया है, बुराई की फसल को काटा है। दाऊद ने भलाई को दिखा है, भलाई की फसल किस प्रकार से काट रहा है। हमारे दिन को आगे बढ़ाने से पहले आइए परमेश्वर के हाथों अपने आप को समर्पण करते हैं। दाऊद की तरह परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलने के लिए, उनकी नीतियों पर चलने के लिए, भलाई के बीज बोते हुए, अच्छाई के बीज बोते हुए, उसी प्रकार की कटनी को काटने के लिए आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे परमेश्वर के आशीर्वादों के लिए, अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए और परमेश्वर की महिमा हम पर उतराने के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे प्रति भलाई को दिखाते हुए, हमारे प्रति आशीर्वादों को लेकर आते हुए, हमारे पर परमेश्वर अपनी करुणा दृष्टि को रखते हुए हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गान करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हम सबको परमेश्वर अपने दिया हुआ एक सुंदर से सौभाग्य के लिए, नए दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे दिन के समय परमेश्वर आप हमारे साथ दे रहे हैं, हमसे बातें कर रहे प्रभु, इसलिए परमेश्वर हमें यहाँ पर एकत्रित किया है। शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान महिमा गौरव के साथ आपके सानिध्य में आते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपने स्वर्गीय बरकतों से, स्वर्गीय आशीर्वादों से उन्हें छूने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उनके ऊपर जितने भी बंधन है प्रभु, उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए दुआ करते हैं। कुशलता की ओर उनको लेकर चले, सेहत की ओर उनको लेकर चले, चंगाई की ओर उनको लेकर चले, समृद्धि की ओर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हुए आत्मा के वरदानों से प्रभु जी में भरे जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी स्वर की महिमा परमेश्वर उनके ऊपर हमेशा उतराते रहे, आपके वचनों के आधार पर वे चलते रहे। कृतार्थ होकर प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में आपके आराधक बनकर आपकी महिमा करते रहे, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते रहे। पिता परमेश्वर हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी नजरों में लेकर आते हैं। यदि कोई कमी घटी है तो प्रभु से दूर करने के लिए दुआ करते हैं। आर्थिक विपत्तियों से परमेश्वर सभी को दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। इस क्लेश में से प्रभु जी, इस महामारी में सभी को बचाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध है प्रभु जी, इसके लिए हम भी अपने आप को सिद्ध करते हैं। एक और बार आत्मा का अभिषेक हम पर ढेलने के लिए दुआ करते हैं। अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी दुआओं को परमेश्वर आपने सुनकर हमें देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए
हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शमूएल का दूसरा ग्रंथ उसके दूसरे अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इजराइल अहीनोम और कर्मेल नाबाल की स्त्री अबीगैल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक घराने समेत वहां ले गया, और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराना का राजा हो। और दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल का पुत्र इशबोशेत को संग लेकर पार जाकर महीने में पहुंचाया, और उसे गिलाद अश्शूरियों के देश इजराइल, एफ्राइम, बिन्यामीन वरन समस्त इसराइल देश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इसराइल पर राज करने लगा, और 2 वर्ष तक राज करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा, और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज करने का समय 7.5 वर्ष था। और नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को गए। तब सरूया का पुत्र योआब और दाऊद का जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गए। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे, और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लोग 12 जन गिनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले। और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पंजर में भोंक दी, और वे एक ही संग में रहे। इस स्थान का नाम हेल्कतस्सूरीम पड़ा, वह गिबोन में है। और उस दिन बड़ा घोर सा युद्ध हुआ, और अब्नेर और इसराइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहां तो योआब, अभिषय और आसाहेल नाम सरूया के 3 पुत्र थे, और आसाहेल बनेले चिकारी के समान वेग दौड़ने वाला था। तब आसाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए ना तो दाहिने और मुड़ा न बाएं ओर। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू आसाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिने चाहे बाएं और मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु आसाहेल ने उसका पीछा ना छोड़ा। अब्नेर ने आसाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने को नकारा। तब अब्नेर ने अपने बाले की पिछाड़ी उसके पीठ में ऐसी मारी कि बाला आर पार होकर पीछे निकला, और वह वहीं गिर के मर गया। और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां आसाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अभिषय अब्नेर का पीछा करते रहे, और सूर्य डूबते डूबते अम्मा नाम उस पहाड़ी तक पहुंचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गी के सामने है। और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार कर कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तो नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तो कब तक अपने लोगों को आज्ञा ना देगा कि अपने भाइयों का पीछे छोड़कर लौटे? योआब ने कहा, परमेश्वर की जीवन की शपथ कि यदि तो ना बोला होता तो निस्संदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा ना करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका, और सब लोग ठहर गए, और इस्राएलियों का पीछा ना किया और लड़ाई फिर ना की। और अब्नेर अपने समस्त जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया, और यरदन के पार हो समस्त बिथरोन देश में होकर महनैम में पहुंचा। और योआब अब्नेर का पीछे छोड़कर लौटा, और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और आसाहेल भी नहीं है। परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनी और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने आसाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पाँव फटते हेब्रोन में पहुंचा। शमूएल का दूसरा ग्रंथ दूसरा अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें सबसे पहले भाग के रूप में देखते हैं, शाऊल के मरने के बाद दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में चला जाऊं? परमेश्वर ने कहा कि जा। तब उसने फिर से पूछा कि किस नगर में जाऊं? परमेश्वर ने उसे हेब्रोन जाने को कहा था। दाऊद अपने पत्नियों को संग लेता है और अपने साथियों को भी लेकर उनके घराने समेत हेब्रोन में पहुंच जाता है।
यहूदा के लोग वहां पर आते हैं और दाऊद को अपने घराने पर अर्थात यहूदा के ऊपर उन्होंने राजाभिषेक किया है। दूसरी बात हम देखते हैं, शाऊल के मरने के बाद उसे मिट्टी देने वाले गिलाद वंशी निकल आए हैं। यह बात दाऊद को जब मिलते हैं तो दाऊद ने अपने दूतों को भिजवाकर भलाई के बदले में निस्संदेह मैं भी तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, यह कहकर न केवल उनकी प्रशंसा की परंतु उनसे कहा, तुम्हारा प्रभु अर्थात राजा शाऊल मर चुका है, अब लोगों ने मुझे यहूदा के ऊपर राजाभिषेक किया है। अब तुम उठो, हियाव बांधो, पुरुषार्थ को जगाओ और युद्ध करने के लिए सिद्ध हो जाओ। तीसरी बात हम देखते हैं, शाऊल का सेनापति जिसका नाम अब्नेर था, वो शाऊल का बेटा इश्बोशेत को संग लेकर महनैम पहुंच जाता है और महनैम में पहुंचने के बाद उसे गिलाद, अश्शूरियों के देश इजराइल, एफ्राइम, बिन्यामीन वरन समस्त इस्राएल के देशों के ऊपर राजा नियुक्त किया। जब शाऊल का बेटा इश्बोशेत राजा बना तब वो 40 वर्ष का था और उसने इस्राएल के ऊपर 2 वर्ष तक राज किया और दाऊद तो हेब्रोन में यहूदा के घराने के ऊपर राज करते हुए 7.5 वर्ष बिताया। चौथी बात हम देखते हैं, अब्नेर अपनी सेना को लेकर गिबोन में जाता है और योआब जो दाऊद का सेनापति है वह भी अपने दल को लेकर वहां पहुंच जाता है। दोनों ही गिबोन के पोखरी के पास मिलते हैं और दोनों दल उस पोखरी के एक ओर बैठ गए थे। तब अब्नेर ने योआब से कहा, अपने जवानों से कहा कि उठकर हमारे संग खेले। योआब ने जब उठने को आज्ञा दी तो 12 जन उठ खड़े हुए और अब्नेर के यहाँ से भी 12 जन उठ खड़े हुए। वे सब एक दूसरे के सिर पकड़कर लड़ते लड़ते अपने अपने तलवार खींचे और एक दूसरे को मारकर सभी वहां पर मर जाते हैं। उसके बाद घोर युद्ध हो जाता है, अब्नेर के लोग दाऊद के लोगों से हार जाते हैं। पांचवी बात देखते हैं, योआब का एक भाई था जिसका नाम असाहेल था। वो बनेले चिकारे के समान वेग दौड़ने वाला था। वो अब्नेर का पीछा करता गया था। अब्नेर ने पीछे मुड़कर उससे कहा, ना तो बाएं मुड़ता है ना दाएं मुड़ता है, ऐसा कर मेरे पीछे करना छोड़कर तू चला जा, दाएं या फिर बाएं मुड़ जा। परंतु असाहेल ने कहा, ना ऐसा ना करूंगा और उसका पीछा करता रहा। तब अब्नेर ने फिर उससे कहा, मैं तुझे मारकर मिट्टी में मिलाकर तेरे भाई योआब को कैसे मुंह दिखाऊंगा। परंतु असाहेल हट जाने को नकारता है। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसकी पीठ पर ऐसा मारे कि भाला आर पार हो गया कि वह पीछे निकल गया। तो वह वहीं पर गिरकर मर गया था और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां पर असाहेल गिरकर मर गया था वहीं पर वह सब खड़े हो गए। परंतु योआब और उसका भाई अबीशै अब्नेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते अम्मा नाम उस पहाड़ी तक पहुंच गए थे जो गिबोन के जंगल में मार्ग में गिये के सामने थे। और वे अब्नेर के पीछे करते करते एक पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़े हो गए और अब्नेर भी अपने दल के साथ वहां पर आकर योआब से पुकार कर कहता है, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तो कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों को पीछे छोड़कर लौट जाए? योआब ने परमेश्वर की जीवन के शब्द कहते हुए उससे कहा, अगर तूने बोला ना होता तो निस्संदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तो योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इस्राएली का पीछा न किया और लड़ाई वहीं पर रुक जाती है। अब्नेर चलते चलते महनैम को पहुंच जाता है और योआब हेब्रोन को पहुंच जाता है। लेकिन दोनों ने जब अपने जनों की गिनती की है तो क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं रहा, परंतु अब्नेर के जनों में से 360 जन नहीं रहे। असाहेल को उठाकर अपने पिता के कब्रिस्तान में अर्थात बेतलहम में मिट्टी देते हैं। इस प्रकार से भाइयों के बीच में युद्ध खत्म हो गया है। इश्बोशेत कौन था? इश्बोशेत शाऊल का बेटा था। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का था। दाऊद कौन था? यिशै का बेटा यहूदा के गोत्र का था। बिन्यामीन और यहूदा कोई और नहीं थे, याकूब के 2 बेटे थे। याकूब के 12 बेटों में से 2 को हम देखे हैं, एक यहूदा है और दूसरा बिन्यामीन है। बिन्यामीन के गोत्र से इसराइल का पहला राजा बनता है शाऊल और इसके बाद इश्बोशेत को ले जाकर अब्नेर ने इसराइल के ऊपर राजा बनाया। यहूदा के गोत्र से यहूदा के ऊपर राज करते हुए पहला राजा बनता है दाऊद। वास्तव में दाऊद को परमेश्वर ने शमूएल के हाथों से अभिषेक कराया कि शाऊल के बाद में वही इसराइल के ऊपर राज करेगा। लेकिन अब्नेर बीच में आ जाता है, शाऊल के बेटा इश्बोशेत को इसराइल के ऊपर राजा बनाता है। परंतु यह लंबा समय तक नहीं रहा है, थोड़े समय तक अर्थात 2 वर्षों तक ही रहा है। आपस में भाई लोग एक दूसरे को मारने लगे हैं। इसराइल और यहूदा मिलकर पलिश्तियों का पीछा करते हुए अपने दुश्मन पलिश्तियों को मारना था, परंतु वे आपस में लड़ाई करने लगे हैं। लड़ाई कहाँ तक जाती है, किस हद तक जाती है, हम कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को इस प्रकार से समाप्त करते हैं, भलाई के बीज बोएंगे तो भलाई की फसल को ही काटेंगे। दाऊद ने भलाई दिखाई है, परमेश्वर भी उसके प्रति भलाई को दिखा रहे हैं, लोग भी उसके प्रति भलाई को दिखा रहे हैं। दाऊद का सिंहासन के ऊपर लेकर आए हैं। आगे कैसा होता है हमारे ध्यान में आगे देखते रहेंगे, परंतु आज के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करते हुए एक और बार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। उनकी भलाई के लिए, उनके आशीर्वादों के लिए मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, भलाई के शब्दों के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीर्वाद के वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन पर आपकी महिमा करते हुए, आपकी आराधना करते हुए, आपकी प्रशंसक बनते हुए, आपके आराधक बनते हुए
भलाई के मार्गों में चलने के लिए, भलाई की राह में दिखाने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसके लिए प्रभु जी हम पर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आपके वचन के आधार पर हम लोग खड़े हो सके, स्थिर होकर आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन का विलंब होते हैं, कल सुबह फिर से एक बार भाग्यवानों की गिनती में, आशीषमानों की गिनती में रहते हुए हम अपने आप को देखने के लिए आपकी कृपालु हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में आप हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ऐसी कोई भली वस्तु आपके हाथों से दूर ना रहे, ऐसा कोई अद्भुत आशीर्वाद आपकी पहुंच से दूर ना रहे, ऐसे कोई सन्मार्ग आपके कदमों से दूर ना रहे और ऐसी कोई दिशा आपकी नजरों से दूर ना रहे। परमेश्वर की बरकतों से भरा हुआ मार्ग, परमेश्वर की बरकतों से भरा हुआ स्थान परमेश्वर आपको प्रदान करें। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।